हेलो दोस्तों, मैं विनीता मरछवाण, जिला रुद्रप्रयाग के कालीमठ गांव से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को महाकाली का आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में कर रही हूं मैं कुछ खास, आपको मिलाऊंगी कोई खास आदमी से। तो दोस्तों, हमारे ग्राम माधगांव बड़दार से हमारे चाचा जी हैं, जो ग्राम प्रधान भी रहे हैं। बहुत साल रहे हैं चाचा जी। कितने साल हुए होंगे? हाँ, तो अब बहुत ही अच्छा कार्य किया है अपने गांव में और भी शिक्षा दी है। तो हम लोगों को भी जो जानकारी हुई है बोलने की या समझने की, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, तो हमने चाचा जी से सीखा है। तो मैं चाहूँगी चाचा जी अपने कुछ अपनी बाणी में कुछ कहेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा। आज के ज़माने में ये है कि कम से कम हमारी जितनी भी बेटियां हैं, हमें लगता है, हमें चाहिए कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें, आगे पढ़ें, आगे कुछ करें। वो वक्त अब नहीं है कि जब लड़कियां संकुचित होकर के घर में रहें। और हमने कम से कम, विशेष करके हम लोग कम से कम अपने गाँव में 18-20 साल विद्यालय भी चलाया, इसी बेस पे चलाया कि कम से कम हमारे गाँव में जो लड़कियां हैं आज कम से कम आगे बढ़ें और पढ़ लिख करके अपने गाँव का, क्षेत्र का, परिवार का नाम आगे बढ़ाएँ और तरक्की करें देश में और देश की उन्नति में अपना साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का। चाचा जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है। जानकारी तो पहले से ही देते रहे। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में चाचा जी का बहुत ही समर्थन रहा है। हमारे गांव में चाचा जी ने अपने बम जम से स्कूल खुलाया है, अंग्रेजी पढ़ाया है। तो बहुत ही सक्सेसफुल हुई है हमारी गांव की बिटिया। आज के दिन में हमारे गांव की बिटिया, मेरे मायके की बिटिया बाहर पढ़ती है, कोई दिल्ली पढ़ती है, कोई देहरादून में पढ़ती है। तो सब चाचा जी की देन है। और हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे भी सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो हमें बहुत सारी जानकारी दी है। धन्यवाद चाचा जी का। धन्यवाद। जियो, बहुत तरक्की करो। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। तो दोस्तों, मैं अपने मायके में आ रखी थी, जो पट्टी भरदार में पड़ता है, जिला रुद्रप्रयाग। तो मैं अपने मायके आ रखी हूँ। तो अभी भी मेरे मायके में कुछ ऐसी मकानें हैं जो पुरानी मॉडल की है। तो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि पुराने लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो पहले के लोगों ने इस तरह के मकान पे भी अपना जीवन व्यतीत किया है, जो कुछ इस प्रकार से थी। बिल्कुल पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं आप लोग कि इस मकान में आप भी घास जमी हुई है। और पहले के लोग इस प्रकार से रहते थे। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये खिड़की है, इतनी छोटी सी खिड़की थी। और ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा इतना छोटा सा है। बिल्कुल देख सकते हैं, मैं इससे भी लंबी हूँ और दरवाज़ा बहुत छोटा है। परंतु पहले की बहू बेटियाँ ऐसे ही कमरे में रहती थी, अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ऐसे ही घरों में रहते थे। परंतु फिर भी आज लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और सब लोग बाहर पलायन कर चुके हैं। और इस प्रकार से ये ऊपर की मंजिल है, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर की मंजिल है, बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई है। ये मॉडल पहले इस प्रकार से रहता था, ऐसे जो कुंडियाँ होती है तो इस प्रकार से लगती थी। बहुत ही प्यारा गजब का मॉडल था। और अब यहाँ नहीं रहते हैं, लोगों ने नई मकान शुरू की है, नई मकान बना रखी है अलग जगह में। परंतु फिर भी ये नहीं तोड़ा है, अभी भी अपनी पुरानी मॉडल को नहीं तोड़ना चाहते हैं, अपनी पुरानी यादों को नहीं मिटाना चाहते हैं। और बहुत ही प्यारा भी लगता था। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही। और इसी मकान पे मैं एक छोटा सा गीत भी गुनगुनाऊंगी जो बहुत ही पुराना था। इस मकान के लिए एक लाइन गाऊंगी। तुम्हारी खुद अब कहते लगनी, तुम खुदेना छात खुदेल्या खुदेल्या, तुम खुदेना छात खुदेल्या। तुम्हारी खुद अब कहते लगनी, तुम्हारी खुद अब कहते लगनी, तुम खुदेना छात खुदेल्या खुदेल्या, तुम खुदेना छात खुदेल्या। ये भी हमारे ही गांव के हैं, हमारे दादाजी लगते हैं, जो घंटाकरण शोभीनाथ जी के पशु हैं। घनियाल देवता अवतरित होते हैं इनमें। सबसे मान्य बात यह है कि जो घनियाल देवता होता है, घनियाल देवता की भी एक जनस होती है, जो इनके हाथों में पहनी हुई होती है, धागुला बोलते हैं। लगाई हाँ, तो थोड़ा बता सकते हैं। तो ये मीन जो होता है, शक्ति होती है, ये भी इसे ये कड़ा कहते हैं हिंदी भाषा में, और हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं धागुला। तो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल साक्षात घनियाल देवता
जो मैंने माँ मैठाणा के जागर में भी गाया था, जिसको मैंने कहा कि संग मचालू तो तेरू कुलदेव घंडियाल, तो कुलदेव घंडियाल है हमारा मीन। तो घंडियाल के पशुआ भी इस गाड़ी में थे। तो मैंने कहा दादाजी थोड़ा मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ। तो दादाजी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, बना ले। तो आप लोग देख सकते हैं घंडियाल देवता की भी इतनी कृपा रहती है। भरदार पट्टी में पड़ता है हमारा माथगांव भरदार, मेरा मायका है। अभी यहाँ पर गाड़ी रुकी है, पानी पीने के लिए उतरे हैं सभी लोग। सभी यहाँ पर पानी पीते हैं, बहुत ही अच्छा पानी है। माँ मैठाणा के जैसे अमृत कहते हैं, तो अमृत जैसा पानी। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।